भगवान है, सब भगवान से बढ़ के है जनता हमारे लिए। हर इंसान का एक समय आता है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। समय का इंतजार करिए, रुकने का नहीं है बाबा, रुकना नहीं है, चलते रहना। नमस्कार, लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा जो वीडियो है बड़ा खास होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मांग की थी कि भाई पहला उनका इंटरव्यू आपने लिया, बीच में फिर लिया, इस बीच वो कहाँ है, थोड़ी उनकी हाल खबर लीजिए और हमको बताइए कि भाई अभिषेक शुक्ला जी दबदबा स्टार इन दिनों कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है। दबदबा गाने के पहले जीवन किस तरह का था और अभी जीवन क्या है, क्या बदलाव आए हैं। कुछ और नए नए गाने आए हैं जिसमें शाका एक गाना काफी सुर्खियां उनकी बटोर रहा है। साथ ही रंगदारी जो कि एक तरह से उनकी पहचान रही है, उनके गानों में दिखी है, उसको लेकर के आगे क्या प्लानिंग है, तमाम चीजों पर हम बातचीत करने वाले हैं। और देखिए मेरी बाईं तरफ हम हाजिर हैं अभिषेक शुक्ला जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सभी को, जितने भी अवधि इंडस्ट्री हमारे भाई जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, सभी को प्रणाम है। तो चलिए शुरुआत शुरू से ही करते हैं। पहला इंटरव्यू मुझे याद आता है जब भी मैं आपके सामने आता हूं, हम लोगों ने वो किया था। तो उसके बाद से मेरे मन में इस बार जब मैं आ रहा था आपसे बातचीत करने के लिए तो एक सवाल था और ये था कि मैं पहले ये पूछूं कि शुक्ला जी उस वक्त की लाइफ में और अब तक की लाइफ में कितना बदलाव आया है और खुद को अब जब एक तरह से एक फेमस पर्सनालिटी के रूप में आप उभर करके आए हैं पिछले कुछ महीनों में, तब कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। आप ऐसा पब्लिक का आशीर्वाद मिलने के बाद जो है तो धन्य हो जाता है जीवन। तो इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी लोग हमारे देखे थे। और पहले की लाइफ और अब की लाइफ में इतना फ़र्क है कि पहले कुछ चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती थी, एक एक चीज़ें जोड़नी पड़ती थी, एक एक रुपया जोड़ना पड़ता था। अब ये है कि आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो है इतना हो जा रहा है कि थोड़ा टेंशन फ्री कम थोड़ा हो गए हैं पैसे को लेकर के, जो जनता हमारी आशीर्वाद दी है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। बाकी प्रोजेक्ट करना ही है, वो तो करना था पहले भी जब नहीं कुछ मिल रहा था, अब 2 पैसा मिल रहा है साग सब्जी भर का, तो भी चल जा रहा है। शुक्ला जी जनता का आपने जिक्र किया तो चलिए जनता से जुड़ा ही अगला सवाल पूछ लेते हैं। जनता के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दुलार और लगातार आप पर आपके गानों को इतना एक तरह से सुना जा रहा है उनके द्वारा, उनके लिए अभी क्या कहेंगे? एक तो दबदबा था जो अभी भी दबदबा बना है, आपने उस गाने में बोला भी था कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। 5 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब पर व्यूज इस बात को एक तरह से चरितार्थ कर रहे हैं। और कहा जाता है ना संस्कृत में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रमाण की तो कोई आवश्यकता है नहीं उसके लिए, लेकिन जनता के लिए क्या कहेंगे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? वही कहेंगे कि जिस हर इंसान का एक समय आता है, अब वो मेहनत करना हमारा काम है और जनता उस मेहनत को हमारे भगवान है, सब भगवान से बढ़ के हैं जनता हमारे लिए, क्योंकि जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, जीरो से एक आध सीढ़ी ऊपर ले गए हैं, तो वो उन्हीं की क्रेडिट है, उन्हीं का योगदान है। तो उनको बहुत बहुत आभार। और जैसा था वैसा उससे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी जितनी भी जनता, हमारे भाई जितने भी देख रहे हैं, सभी को ये बताना चाहते हैं कि हर तरीके का गाना जो है लाया जाएगा मार्केट में। जैसे आप लोग मुझ पर विश्वास किए हैं, इतना बड़ा जो है जिम्मेदारी दिए हैं, इतना बड़ा ओहदा या इतने बड़ा मुकाम दिए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ तक तो हम सोचे भी नहीं थे, 5 करोड़ पार हो गया है। तो मिलियन तक तो ध्यान जाता था, क्योंकि 1000-2000 व्यूज पाने वाला इंसान मिलियन तक, लाख तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जनता का आशीर्वाद है और जनता की जो उम्मीद है उसको हम बहुत अच्छे से निभाएंगे और हर तरीके का गाना दिया जाएगा मार्केट में। अभी रिसेंट में आपके कुछ गाने फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं और एक तरह से ट्रेंडिंग स्टार अगर आपको कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। दबदबा स्टार तो आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ ही है। आप एक नाम है शाका का एक गाना है, एक है गद्दी नाम से, ऐसे कई सारे गाने जो हाल फिलहाल में सुर्खियां बटोर रहे हैं, उनके पीछे की कुछ कहानी अगर आप शेयर करना चाहें दर्शकों के बीच में। शाका गाना जो है हम रिस्क लिए थे एक छोटा सा, कि जैसे रंगदारी तो है ही, वो अब जनता ने हमको चुना है रंगदारी में, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसा दिखा होगा कि हम रंगदारी गाएं। और कोई गाते हैं तो हमारे पब्लिक लोग हमसे नाराज भी होते हैं, तो इसलिए हम रंगदारी गा रहे हैं इस टाइम। तो सागा गाना जो है एक रिस्क लिया गया था कि कुछ अलग पैटर्न पे दिया जाए। भोजपुरी अवधि जो भी है, इनकी जो म्यूजिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको हट के कुछ अलग नया दिया जाए। तो रिस्क लिया गया, काफिला बंदूक कट्टा से हट के। तो वो
उस पर जनता ने जो है विश्वास जो है अपना कायम किया और उनको अच्छा लगा, उस गाने को सुने, वो भी आप सबके आशीर्वाद से ठीक ठाक चला गाना। तो उसकी कहानी यही थी कि एक छोटा सा रिस्क लिया गया था, थोड़ा हट के डिफरेंट देने का, दिए हम लोग। और दबदबा के बाद साका जो है थोड़ा सा उम्मीद दिया, अब काम करने का और मन है, बहुत सारा काम किया जाएगा, बहुत सारा। जब जब आपका जिक्र होता है, एक शब्द जो अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि रंगदारी, एक तरह से आपके नाम के साथ वो भी जुड़ा है, आपके गानों के साथ देखा जाता रहा है। बहुत सारे दर्शक, चूंकि हर किसी का फ्लेवर कई बार अलग अलग भी होता है, कुछ लोग एक से ज्यादा तरह की चीजें पसंद होती हैं, तो एक तो रंगदारी के रूप में, रंगदारी के गानों के रूप में आपकी पहचान है। क्या रंगदारी से हटकर भी कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं? क्योंकि रंगदारी तो एक तरह से जब भी आप कुछ नया लेकर आते हैं, दर्शक एक तरह से टूट पड़ते हैं, जैसे भीड़ इंतजार कर रही हो कि अभिषेक भाई का अगला गाना कौन सा आया, किस तरह का है, क्या उसमें एक्टिंग की गई है, क्या बोल है। लेकिन अगर रंगदारी से हट करके भी हम बात करें तो और क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या रंगदारी तो एक तो है आपके साथ जो जुड़ी हुई है, जिसका हम बार बार जिक्र कर ही रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं रंगदारी के अगर अलावा देखा जाए आपके गानों में जो हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, जैसे दबदबा गाए थे, बदमाश गाए थे और साका गाए। अब जैसे ऑडियंस सुनने लगती है, ऑडियंस को पसंद आने लगता है, तो कभी कभी बीच बीच में रिस्क लेते रहते हैं। जैसे बेरोजगार आया, सैड सॉन्ग भी देंगे, और इधर आपका और भी कई सारी विधाएं हैं जो गाने लायक हैं अवधि में, उनको उठा के हम लोग फिर से नया करके उसको गाएंगे। हर तरीके का गाना आएगा। और ये भी बता देना चाहते हैं कि जो लेबल होता है वो कहीं ना कहीं से अवधि से कुछ बहुत बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। तो वो जो बड़ा होने वाला है वो अवधि से ही होगा, आज नहीं तो कल। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग कुछ बहुत बड़ा करेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक और बात बोलिए, आपने टीम का जिक्र किया, कुछ बताएं टीम के बारे में। लोग भी जानना चाहेंगे कि अभिषेक शुक्ला जी की जो टीम है उसका कद कितना है और क्या क्या काम कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर आने वाले समय में वो इस वक्त अपना ध्यान लगाए हुए हैं। थोड़ा सा बताइए अपनी टीम के बारे में। देखिए, हमारी टीम में जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सोनू सागर जी, हमारे भाई हैं संतोष यादव जी, कैमरा वीडियो सारा काम यही देखते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और उसके बाद अजय तिवारी जी हैं जो पूरा डिजिटल का काम देखते हैं अवधि में। लगभग 95% तक पूरा काम उन्हीं के पास है अवधि इंडस्ट्री का। और भी जितने भी नए कलाकार हैं, इसमें ये चीज़ है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सबका काम सब कर रहे हैं, सबके साथ सब उठ बैठ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको आप बना के रखिए कि ये ऐसे बना रहे। तो ये टीम है हमारी, और ये टीम मेरी ही नहीं है, मेरे सभी जितने भी कलाकार भाई हैं सबकी टीम है। ये सब लोग सबकी टीम है, सब इससे काम करवा रहे हैं। तो ये हमारी टीम के सदस्य थे और वो हमारे कुछ भाई थे जो गाना गा रहे हैं, और मुझसे तो बात हो ही रही है। चलिए, अब तक हमने आपको गानों में एक्टिंग करते हुए देखा है, सुना है। क्या आगे चल के फिल्मों में भी एक्टिंग करते हुए आपको हम देखने वाले हैं? कुछ सोचा है कि फिल्मों में एक्टिंग करनी है, फिल्में करने का कुछ सोचा है? इस पर कुछ थॉट अगर आप शेयर करें। जी, फिल्में जो गाने हमारे आते हैं आप खुद देखे होंगे, तो गाना कम पिक्चर ज़्यादा लगता है। जब तक गाना निकल नहीं जाता तब तक आदमी दर्शक देखना चाहते हैं कि अभिषेक भाई 1.5-2 घंटे की मूवी में किस तरह से रोल अदा करते हैं। अगर इस सवाल को मैं ऐसे पूछ लेता हूं कि 1.5-2 घंटे की, वैसे आपके गाने जैसे बहुत बार आप देखते हैं पंजाबी गानों में भी एक गाने के अंदर ही पूरी फिल्म जैसे क्रिएट हो जाती है, वैसे ही आपके हर एक गाने में दिखता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1.5-2 घंटे की जो मूवी आमतौर पर होती है, उसमें क्या अभिषेक शुक्ला जी आने वाले हाल फिलहाल में क्या प्लान है, क्या सोचा है उसके बारे में? प्लान यही है कि जैसे साउथ में मूवी बन रही हैं, बॉलीवुड में बन रही हैं, भोजपुरी में बन रही हैं, अवधि में भी बनेंगी। ये मेरा वादा है, मैं नहीं तो मेरा कोई भाई बनाएगा। जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो उस काबिल, जो उस काबिल रहेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी। तो सबको मेहनत करना है और सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिल के इतना बड़ा काम करें कि इतनी बड़ी से बड़ी मूवी बनाएं कि अवधि में एकदम छा जाएं सभी लोग। और बाकी मेरी रही बात, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कछुए के चाल से धीरे धीरे आ रहा हूँ पिक्चर की तरफ। तो जनता हमारी आशीर्वाद देगी
उस लायक बनाएगी तो मूवी भी बनेगी। अभी आप चूंकि एक अच्छा खासा नामचीन चेहरा हो चुके हैं, खास करके अवधी भाषा के गानों में। अमेठी जिले के जो बाकी गायक हैं बहुत सारे आपके संपर्क में भी हैं, मैं देखता हूँ अक्सर आपके साथ फोटोज वगैरह डालते रहते हैं। उनको अगर कोई टिप्स देना हो, कुछ बताना हो, क्योंकि होता है ना कि एक वक्त जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सीख भी लेते हैं, जो आमतौर पर कहते हैं ना कि बंद किताब से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से प्रश्न का क्या जवाब होगा। जब किताब खुलती है, आप पढ़ते हैं तब आपको जवाब मालूम होते हैं। तो जो अभी नवोदित गायक हैं या जो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं, कुछ उनको अगर टिप्स देना हो, कुछ कहना हो उनको इस वीडियो में, जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है इसके जरिए, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? जितने भी हमारे भाई गा रहे हैं, जो हमसे पहले से गा रहे हैं, जो हमारे बाद गाना स्टार्ट किए हैं, जो हमारे साथ गा रहे हैं जी, हमारे भाई जितने भी, सबके लिए बस इतना ही कहूँगा कि एक गाना, 2 गाना, 10 गाना, 100 गाना गाना पड़े, आप गाइए। सबका मिलियन में जाएगा, सबका 100 मिलियन जाएगा, सबका 1000 मिलियन जाएगा। टेंशन मत लीजिए, सिर्फ एक विश्वास रखिए कि आएगा, सबका समय आएगा। तो उसी समय का इंतजार करिए, रुकने का नहीं है बाबा, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहना है। और कहते हैं चलने का नाम जिंदगी है, एक तरह से ये भी कहें तो गलत नहीं होगा। आखिरी सवाल अब पूछ लेते हैं शुक्ला जी से, फिर हम इस इंटरव्यू को मुकम्मल करेंगे। आप आने वाले 2 से 3 महीने का क्या प्लान है? आने वाले 2 से 3 महीने में हम लोग जो है इस गाने में जो भी गाने आने वाले हैं उसको यूनिक से यूनिक करने का प्रयास करेंगे, सबसे डिफरेंट रहे। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी कोई दिखाता नहीं है एल्बम में, वो सब चीज़ें हम लोग लाने का प्रयास करेंगे जो इंसान कल्पना नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ आएगा, अभी गाने में ऐसा कुछ आ सकता है। वो चीज़ें अश्लील चीज़ें नहीं, अश्लील नहीं लाया जाएगा, कुछ ही आप सबके मतलब का ही एक्टिंग लाई जाएगी, आप सबके मतलब का काम लाया जाएगा गाने में, आप सबके मनोरंजन का चीज़ लाया जाएगा। तो जो कोई कल्पना, कोई कहीं किसी भी इंडस्ट्री का इंसान कल्पना नहीं किया होगा, वो हम लोग अवधि में लाएंगे। आप सब तैयार रहिए, 2-4 महीने में सब चीज़ें आपको मिलेगी देखने के लिए। चलिए, फिर हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि आज हमने फिर से बातचीत करी अभिषेक शुक्ला जी से, जो कि इस वक्त अवधि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेहरा हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनसे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वाकिफ नहीं होगा। उन्होंने कई प्यारी बातें कही, खास तौर पर जो साथी गायक हैं उनके लिए उन्होंने बोला कि भाई गाते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर के उन्होंने बोला कि भाई कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, तो इंतजार करिएगा क्या ऐसा स्पेशल और खास होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को अब हम यहाँ पर रोकेंगे, हमारी बातचीत जो है वो पूरी हो चुकी है। कैमरे के उस तरफ है संतोष यादव, मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र। देखते रहिए लोकल स्टेशन। नमस्कार।